वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामीन मोहतरम, एक बात मुआशरे में बड़ी मशहूर है कि इस बाबे के पास मुवक्कलात हैं। ये मुवक्कलात से काम लेता है, मुवक्कलात से जिन निकालता है, मुवक्कलात के ज़रिए पता लगवा लेता है चोरी किसने की है, मुवक्कलात के ज़रिए ये काम फ़लाँ करवा लेता है। अब सवाल ये है, क्या मुवक्कलात जिन्नात जिनको कहा जाता है उनको काबू किया जा सकता है? और अगर काबू किया जा सकता है तो इनसे काम किस तरीके से लिया जाता है? इनसे काम करवाने का तरीका क्या है? कैसे ये काबू किए जाते हैं? असल हकीकत ये नहीं है कि आमल बाबों ने जिन्नात को अपने कंट्रोल में काबू में किया होता है। असल हकीकत ये है कि ये बाबे जिन्नात के हत्थे चढ़े होते हैं। जी हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसके बरक्स हकीकत है, ये बाबे जिन्नात को काबू नहीं करते बल्कि जिन्नात के हत्थे चढ़ जाते हैं ये बाबे। होता क्या है कि जिन्नात को, मुवक्कलात को पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए कुछ अमलियात करनी पड़ती हैं। अमलियात, ऐसे अमलियात जो परले दर्जे के इंसान दुश्मन और अल्लाह के साथ अलान जंग होती है, वो अमलियात बिल्कुल गैर शरी, बिल्कुल कुरान व हदीस से मावरा वो अमलियात होते हैं। और उस अमलियात के दौरान कुछ पाबंदियाँ, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो शरीयत के मुखालिफ होते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आमल ये अमलियात शुरू करता है, जब आमल अमलियात का अमल शुरू करता है, वो तभी मुसलमानियत से, इंसानियत से फ़ारग हो जाता है, वो तभी से फ़ारग हो जाता है। अब उसने अमल करना है, एक अमल किया, दूसरा अमल किया, तीसरा अमल किया, रात को किया, कब्रिस्तान में किया, अमलियात के दिनों में हलाल चीज़ें अपने ऊपर हराम की, जो भी मुतलका तकाज़े होते हैं उस अमल के, उनको पूरा किया, चाहे वो शरी है चाहे वो गैर शरी तो होता ही नहीं है, वो तो मुकम्मल तौर पे गैर शरी होता है। अच्छा, अब ये बाबा जो अल्लाह के साथ जंग शुरू जिसने कर ली है, अब शैतान इसके सामने हाज़िर होता है। शैतान कहता है कि जनाब मैं हाज़िर हूँ, मेरे चेले हाज़िर हैं, आप बताओ आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। वो बताता है कि इतने लोग मुझे चाहिए, इस तरह मैं ये अपना निज़ाम चलाना चाहता हूँ। तो आप आगे से वो शैतान जो है वो अपने कुछ मुतालबात रखता है। अगर ये अमल करोगे, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं खाओगे, अगर बावुज़ू रहना छोड़ दोगे, नमाज बेवुज़ू पढ़ोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, पलीद रहोगे, हम आपकी ताकत हैं। आपने अगर फ़लाँ चीज़ खा ली, फ़र्ज़ करें कुछ हामिल है, उनको लहसुन मना होता है, बड़ा गोश्त मना होता है, उन्होंने मखसूस अल्लाह की जो हलाल कर दी चीज़ें हैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने ऊपर हराम की होती हैं। क्यों? वो शैतान की डिमांड है। इसी तरह कुछ अमल है वो तहारत के मामले में पाबंद होते हैं, वो पलीदगी में रहते हैं। और अक्सर अमल ये है वो वज़ू नहीं करते, वो कई दिन तक गुस्ल नहीं करते। अब जितना वो गुस्ल नहीं करेंगे, जितना वो अल्लाह से दूर रहेंगे, जितनी उनसे स्मेल आएगी, शैतान उतनी ही उनकी खिदमत करेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, कुछ बाबे इस तरह के होते हैं कि उन्होंने अमलियात ही इस तरीके से की होती हैं कि अल्लाह माफ़ करे, ज़िना के पानी से तवीज़ को लिखना, हराम जानवर के खून से तवीज़ को लिखना, कुरान को अपने साथ ले जाके वाशरूम में, या कुरान के अल्फाज को उल्टी तरतीब से लिखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ तफसीलन बताना मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग करने का नाम आमलों को पकड़ने का दूसरा नाम है। अगर बंदा अल्लाह के साथ जंग का ऐलान कर दे, शरीयत के हर मामले की मुखालफत शुरू कर दे, शैतान फिर इंसान के लिए कुछ आलाकार, कुछ जिन्नात के चेले वो मुयस्सर करता है कि जब तक ये अल्लाह से जंग कर रहा है, जब तक ये ईमान से फारिग है, जब तक ये पलीदगी में है, जब तक इसने अपने ऊपर हलाल चीज़ों को हराम किया हुआ है, हत्ता कि मरीज़ों तक बताया जाता है कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, आपने मरक वाले घर नहीं जाना, आपने फ़लाँ जगह पे नहीं जाना, ये जब तक करता है तब तक इसके ऊपर शैतान जो है इसकी मदद और इसका आलाकार बना होता है।
جیسے ہی یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرے گا، یہی شیطان اس کے مخالف ہو جائے گا، اس کے اوپر اٹیک کر دے گا۔ اب آپ پوری بات میری سمجھ چکے ہیں، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ شیطانوں کے چنگل میں ہے یا اس کے چنگل میں اس کے پاس موکل ہے۔ اس کے پاس موکل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا پابند ہے، ان چیزوں کا پابند ہے جن چیزوں سے انہوں نے اس بابے کو پابند کیا ہوا ہے۔ اگر یہ پابندی نہیں کرے گا تو جن کو موکل کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے یہ کام لیتا ہے، وہ فارغ ہے، وہ کام نہیں کریں گے، الٹا اس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اور عموماً ان بابوں کی، ان جادوگروں کی اولادوں کو مار دیا جاتا ہے تاکہ یہ آگے نہ چل سکیں، یہ اس طرح کے معاملات آگے نہ چلا سکیں۔ تو محترم، اس کی واضح مثال یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے کہ موکل کو قائد نہیں کیا ہوتا، بلکہ یہ عمل بابے خود ان کی قید میں ہوتے ہیں۔ کچھ شرائط طے ہوتی ہیں، ان شرائط کے یہ پابند ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ یہی کائن لوگ ہیں، یہی جادوگر ہیں، انہی کے پاس جانے سے ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔